नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर भोपाल से है, जहां आज बीजेपी कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर बीजेपी के महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी बीजेपी दफ्तर में मौजूद रहे। बड़ी संख्या में बीजेपी के लोगों ने आज सदस्यता भी ली है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इसी कड़ी में पूरे देश भर में पार्टी कार्यालयों में स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। भोपाल से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां पार्टी कार्यालय में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास का सूर्य पूरे देश में प्रकाश फैला रहा है। अब विकसित भारत के संकल्प के साथ बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल देश को विकसित बनाएगी, बल्कि भारत विश्व गुरु बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास का सूर्य पूरे देश में प्रकाश फैला रहा है और अब विकसित भारत के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजनेताओं की बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। भिंड से भी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज टेबल की थाप पर एक फिल्मी गाना गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। वो गाने के जरिए भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद लगातार जिले में नियम विरुद्ध संचालित नर्सिंग कॉलेजों पर सीबीआई छापेमारी करके कार्रवाई कर रही है। अनूपपुर में मॉडर्न नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई ने छापेमारी की है, जहां निगम के खिलाफ नर्सिंग कॉलेज चलाया जा रहा है। बता दें, मॉडर्न ग्रुप ऑफ कॉलेज राजेंद्र ग्राम में नर्सिंग कोर्सेज के साथ कंप्यूटर कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। सीबीआई की टीम आज आगे की जांच में जुटी हुई है। सिवनी जिले के केवलारी से देर रात एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां हादसे में 35 बटालियन एसएफ की गाड़ी और एक कार की भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में गंभीर रूप से कार सवार एक की परिवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बस में सवार 23 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को इलाज के लिए केवलारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जवानों की बस और कार के बीच में टक्कर की यह खबर सामने आई बीती रात, जिसमें कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 23 जवान इस पूरी घटना में घायल बताए गए। फिलहाल घायल जवानों का उपचार चल रहा है। 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
आत्महत्या या किसी आपराधिक घटनाक्रम में फॉरेंसिक साइंस का अपना एक अहम महत्व है और इस आधार पर पता लगाया जाता है कि क्या घटनाक्रम रहा है और घटना का सीन एंड क्राइम क्या है। इसी को लेकर शासकीय पद पर रहते हुए डोलकर साइंस कॉलेज के छात्रों की अलग अलग बैच ने बारीकी से इसका भौतिक अध्ययन किया। इंदौर में शासकीय पद पर पदस्थ बीएल मंडलोई सीन एंड क्राइम भौतिक वैज्ञानिक द्वारा चर्चा के दौरान बताया गया कि आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक साइंस का अपना एक अलग ही रोल होता है, क्योंकि प्रथम दृष्टि या फॉरेंसिक जांच से ही पता लगाया जाता है कि सीन एंड क्राइम क्या है। आत्महत्या से लेकर हत्या या अन्य किसी भी तरह का कोई अपराध होता है तो उसमें फॉरेंसिक जांच तमाम सबूत के छेड़छाड़ के बगैर की जाती है, जिससे तमाम सबूत और अन्य जांचों के आधार पर कई निष्कर्ष निकलते हैं, जिसके कारण पुलिस विभाग या जांच एजेंसी को क्राइम के पहलुओं को हल करने में सहायता मिलती है। थोड़ा तेज बोलना सर। अरे बिल्कुल तेज बोलना। सर बताइए आज क्या प्रशिक्षण दिया गया छात्रों को? पिछले 15 दिवस से होलकर साइंस कॉलेज के बीएससी के जो छात्र छात्राएं हैं, ये सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट पर विभिन्न प्रकार के सीन इन्होंने देखे। मेरे साथ में घटना जो भी होती है मेरे साथ में जाते हैं और इन्होंने घटनास्थल पे कौन से भौतिक साक्ष्य इकट्ठे करना, क्योंकि आजकल फॉरेंसिक साइंस का इतना महत्व बढ़ गया है घटना को सॉल्व करने में कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खुली हुई है, उनके सैटेलाइट कैंपस खुले हुए हैं और अभी जो पिछले 3 जो कानून बने हैं उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में भी परिवर्तन हुआ है, तो उसमें फॉरेंसिक साइंस को इतना महत्व दिया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी रेंज में एक बार फिर से उड़ीसा छत्तीसगढ़ से आए जंगली हाथियों की चहलकदमी देखने को मिली है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के भद्रशिला तालाब में ये जंगली हाथी जल क्रीड़ा करते हुए नजर आए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जाने के मुख्य मार्ग से सटे तालाब में इन जंगली हाथियों की चहलकदमी से राहगीरों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि हाथियों के झुंड पर वन विभाग की टीम ने भी नजर रखी हुई है। आपको बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मगधी रेंज पर्यटन जोन का एक बड़ा हिस्सा है और ज्यादातर पर्यटक इसी क्षेत्र में घूमना पसंद करते हैं। फिलहाल यहां पर हाथियों का एक झुंड देखा गया है, जिसको लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। अगली खबर की बात करें तो सपा प्रत्याशी के नामांकन खारिज होने पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि वही जहां तक खजुराहो का सवाल है, हमको तो चुनाव लड़ने में आनंद आता है। मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने जो प्रतिपक्ष के प्रत्याशी थे वो क्यों चले गए, वो होते तो चुनाव लड़ने में मजा आता। देखिए, जहां तक खजुराहो का सवाल है, हमको तो चुनाव लड़ने में आनंद आता है और चुनाव लड़ने में थोड़ा मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने जो प्रतिपक्ष के प्रत्याशी थे क्यों ऐसा हो गया। चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने में आनंद आता है। देखिए, जहां तक खजुराहो का सवाल है, हमको तो चुनाव लड़ने में आनंद आता है और चुनाव लड़ने में थोड़ा मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने जो प्रतिपक्ष के प्रत्याशी थे क्यों ऐसा हो गया। चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने में आनंद आता है। देखिए, जहां तक उमरिया में एसएसटी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 1 लाख से ज्यादा नकदी बरामद की है। कार मालिक से पूछताछ करने पर वो पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा सका। एसएसटी टीम ने कार में मिले पैसों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ट्रैफिक पुलिस की टीम लगातार वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है। तय राशि के से ज्यादा की राशि लेकर ट्रैवल करने वाले यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में कार से 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी पुलिस ने बरामद की है। ड्राइवर से पूछताछ करने पर पता चला कि इसका रिकॉर्ड उसके पास नहीं है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कैश का ब्यौरा ड्राइवर के द्वारा न दिए जाने पर शक और गहराता हुआ जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले चौकन्ना पुलिस प्रशासन लगातार वाहनों की गहनता से चेकिंग कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। एडीपीओ अभिषेक मल्होत्रा ने बताया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लालू यादव के खिलाफ अस्थायी गिरफ्तारी का वारंट
जारी किया है। ये मामला 1995-1997 का है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से हथियार खरीदे गए थे, जिनमें 23 आरोपियों के खिलाफ पत्र पेश किए गए थे, जिसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया था। माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए ग्वालियर श्री महेंद्र सैनी साहब के द्वारा आरोपी लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए हैं। मामला वर्ष 1995-97 का है, जिसमें फॉर्म नंबर 16 फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से एम्यूनिशंस परचेज किए गए थे और इनकी सप्लाई की गई थी। इसमें आरोपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के हैं, जिनके विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान करके कुल 23 आरोपी गण के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया था, जिसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया। विचारण के दौरान माननीय विचारण न्यायालय ने यह पाया कि आरोपी लालू प्रसाद वही हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसी स्थिति में मामला एमपी एमएलए विशेष न्यायालय को ट्रांसफर होने पर माननीय विशेष न्यायालय के द्वारा आरोपी के संबंध में स्थायी। झाबुआ जिले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झाबुआ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 करोड़ 28 लाख नगद कैश पुलिस ने बरामद किया है। 22 किलो चांदी भी पुलिस ने बरामद किया है। गाड़ी चेकिंग के दौरान ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कैश और भारी मात्रा में चांदी बरामद की है। बस में लावारिस रूप में कैश और चांदी पुलिस को पड़ी हुई मिली। झाबुआ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलने की एक खबर सामने आई, जहां एक बस में लावारिस पड़े बैग में पुलिस को 1 करोड़ 28 लाख नगद कैश पड़ा हुआ मिला, जिसे पुलिस ने फिलहाल बरामद कर लिया है। वहीं मौके से 22 किलो चांदी भी पुलिस ने बरामद की है। बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। बीजेपी ने इन 44 सालों में अपने आप को स्थापित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। आखिर बीजेपी कैसे इतने कम समय में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, और वो क्या काम है जो लोगों को बीजेपी की ओर आकर्षित करते हैं? इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने एलन इंफ्रा के सीएमडी डॉक्टर एलन मालविया से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी की स्थापना को 44 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में आज वो दिन है जब पूरे देश भर में बीजेपी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हर एक व्यक्ति की जुबान पर है। इन 44 साल के सफर में आखिर ये तस्वीर किस तरह से बदली, इस बारे में बातचीत करेंगे। एलन मालवीय जी हैं। सर, किस तरह से ये दिन आए जहां पर हम देख पा रहे हैं कि आज हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनाई देता है, बीजेपी की लहर जो देख पा रहे हैं? सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में स्थापित हुई थी और आज 44 साल में सैकड़ों की तादाद में जो पार्टी खड़ी थी, आज करोड़ों की तादाद में खड़ी हुई है। और इन 44 साल के सुशासन में देश की प्रगति मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी उस प्रगति से अवगत हैं, आप सबको अपनी आंखों से दिख रहा है। आज 3 दशक बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आई और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व खड़ा किया, आज देश की पूरी जनता के सामने है। चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, या शिक्षा को लेकर हो, या गरीब हमारी माताओं बहनों की समस्याओं को लेकर हो। हर घर नल योजना, उज्ज्वला योजना, किसानों के लिए ऋण योजना, उनको फसल के बीज से लेकर खाद से लेकर मंडी तक फसल को बेचने तक की व्यवस्था, इतनी सारी बातों को बारीकी सोचना, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आज 44 साल पहले अगर हम जाके देखें 1960-70 के दशक में, 80 के पहले, तो उस दशक में राजनीति का एकीकरण ना कहते हुए एक पक्षी राजनीति होती थी,
जो कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद इसका दो पक्ष हो गए, पक्ष और विपक्ष। लोग विपक्ष को पहचानने लगे, आज पक्ष को पहचानने लगे। आज देश में स्थिति यह है कि जिस उस समय विपक्ष नहीं था तो आज भी विपक्ष न के बराबर ही हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन और प्रगति और काम करने की शक्ति और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह साहब की ताकत, नड्डा साहब की सूझबूझ और अध्यक्षता, इन सब के चलते हुए पार्टी आज एक मुकाम पर पहुंची है। अमित शाह साहब के नेतृत्व में 2011 में 11 करोड़ लोगों ने 2014 में 11 करोड़ लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली थी। आज सबसे ज़्यादा मेंबर, सबसे ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। ये देश में एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में निखर के सामने आई है। सदस्यता की आप बात कर रहे हैं, बता रहे हैं करोड़ लोगों ने जिस तरह से सदस्यता ली, आज भी एक बड़ा अभियान चला, हम देख रहे हैं कि लाखों लोग जो हैं वो पार्टी से जुड़ रहे हैं। क्या कारण मानते हैं लगातार कांग्रेसी बीजेपी में आ रहे हैं? देखिए, 26 मई 2014 को जब हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के, उस समय एक लहर चली और बहुमत से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो कि आज फिर से 2024 में पूर्ण बहुमत, अब की बार 400 पार के अनुसार सरकार बनने जा रही है। और आज पार्टी के स्थापना दिवस पर लाखों की संख्या में लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा संख्या तो पार्टी की सदस्यता भोपाल के अंदर, मतलब मध्य प्रदेश में सदस्य बनने वाले हैं। भारत भर में तो लाखों से क्या करोड़ों की संख्या में कल अभियान चलाया जा रहा है कि सदस्य बनेंगे। तो सदस्य बनेंगे, लगातार संगठन मजबूती के लिए भी पार्टी काम कर रही है। क्या ये मानते हैं कि यही कारण है कि विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है? जी, आज 3 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी में जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, जितनी योजनाएं चली है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और उज्ज्वला योजना, धारा 370 का हटना, सबसे बड़ी बात की पार्टी ने एक लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाकर रहेंगे। इस सोच को आज भारतीय जनता पार्टी के पहले किसी भी पार्टी ने सोचा नहीं कि हमको भारत को विकसित देश बनाना है। विकसित देश से तात्पर्य आप सभी जानते हैं कि डेवलप्ड कंट्री, जहां पर फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं हो। आज सड़कों का जाल ले ले हम, हाईवे, एक्सप्रेसवे, हर जिले में अस्पताल बन रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। साथ ही साथ नल जल योजना 2029 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हर घर नल योजना हो, हर घर में नल से पानी जाए, हर घर में नल से पानी, और 24/7 24 घंटे और 7 दिन सभी के नलों में पानी हो। इस नल जल योजना को लेकर बहुत युद्ध स्तर पर जल जीवन मिशन का काम चल रहा है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया में स्वरोजगार को इतना बढ़ावा मिला है कि लोग नौकरी के पीछे भागते हुए आज स्वयं के व्यवसाय चालू कर रहे हैं। बैंकों से सुगमता के साथ ऋण उपलब्ध है। आज भारत में इतना जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना विकास हुआ है, जितना कि आज़ादी के 70 सालों में इतना विकास नहीं हुआ जितना आज भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया है भारत देश का। सर, एक बात बहुत सुनने को मिल रही है खासतौर पर आजकल की, मोदी की गारंटी, जो कहा वो किया, मोदी का विश्वास तमाम जगह पर दिला रहे, चाहे राम मंदिर की बात हो, धारा 370 की बात हो। मानते हैं इससे कहीं ना कहीं जनता में विश्वास पैदा हुआ है, खासतौर पर कार्यकर्ता काफी मजबूत हुए हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता की बात को सुना जाता है और प्रमुखता के साथ देखा जाता है। कार्यकर्ता मजबूत हुआ है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया के साथ साथ पार्टी ने जो धारा 370 हटाई, राम मंदिर का निर्माण कराया जो कई सालों से विवादित चल रहा था, आज भगवान राम को अपने घर में रामलला विराजमान हुए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत और हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास, आत्मविश्वास और कार्यकर्ता का विश्वास है,
उसी कारण ये सफल हो पाया। इतनी योजनाएं, कई तरह की योजनाएं, कई तरह के शासन के नए नए प्रयोग, नई नई व्यवस्थाएं आज सभी को रोजगार, स्वरोजगार और किसानों को नई उपलब्धि, नए आयाम दिए। विज्ञान में भाभा सेंटर हो गए, बड़े बड़े परमाणु परीक्षण हो गए, कई सारे हमारे अंतरिक्ष में यान चले गए। इतनी सारी नई योजनाएं, नई नई चीजें आई जो पब्लिक ने सोचा भी नहीं था, वो काम हुआ है। ये थे एलन मालवीय जी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने जमीनी स्तर से लेकर काम किया है। संगठन की मजबूती की बात कही जाए या फिर तमाम वर्गों के लिए योजनाओं की बात हो, सभी और काम किया है और यही कारण है कि आज ये पार्टी इतनी ज्यादा सफल हो पाई है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV27 न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।